निफ्टी 25,000 पार, गोल्ड 1,27,000 पार। हर तरफ जश्न का माहौल बन रहा है। आपका पोर्टफोलियो भी हरा होगा, आपके गोल्ड ने भी पैसा बनाकर दिया है और आप खुश हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये 19% रिटर्न एक धोखा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चोर हर रात आपकी तिजोरी से आपका असली मुनाफा चुरा रहा है और आप सिर्फ कागज के आंकड़ों को देखकर जश्न मना रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम गोल्ड वर्सेस स्टॉक्स की इस लड़ाई में उस अदृश्य चोर को पकड़ेंगे जिसका नाम है महंगाई। और आज हम ये जानेंगे कि जब इस चोर से लड़ाई होती है तो आपकी तलवार यानी स्टॉक्स काम में आती है या आपकी ढाल यानी गोल्ड। 2026 में असली बाजीगर कौन बनेगा? ये एनालिसिस आपके निवेश करने का पूरा नज़रिया बदल देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तलवार की यानी स्टॉक्स की। अगर आपको अमीर बनना है या आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉक्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब जानते हैं क्यों है स्टॉक्स तलवार। HDFC बैंक, TCS, L&T इन कंपनियों ने पिछले 20 से 25 सालों में पैसे को 100 गुना से 500 गुना किया है। ये कंपाउंडिंग की ताकत है जो आपको सिर्फ बिजनेस में हिस्सेदारी से ही मिल सकती है। आज 2025 में दुनिया की हर तरफ नज़र भारत पर है। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। डेमोग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रा, ये सब स्टॉक्स के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप भारत की ग्रोथ पर दांव लगाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक्स खरीदने ही पड़ेंगे। पिछले 20 सालों में निफ्टी ने लगभग 12% से 14% का सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन तलवार की एक खामी है, तलवार चलाना आसान नहीं है। ये वॉलेटिलिटी मांगती है। जैसे 2008 का क्रैश और 2020 का कोविड क्रैश में आपकी तलवार 40 से 50% तक टूट सकती है। स्टॉक्स आपसे हिम्मत और सब्र मांगते हैं। अब बात करते हैं ढाल की यानी गोल्ड की, और यहीं पर 19% इन्वेस्टर गलती करते हैं। वो गोल्ड से तलवार वाली उम्मीदें लगा लेते हैं। गोल्ड का असली काम क्या है? गोल्ड का असली काम आपको अमीर बनाना नहीं है। गोल्ड का काम आपको गरीब होने से बचाना है। गोल्ड एक करेंसी है, एक संपत्ति नहीं। ये 5,000 साल पुराना पैसा है। ये आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। तो अब गोल्ड ढाल क्यों है? जब 2008 में स्टॉक मार्केट 50% तक गिर चुके थे तब गोल्ड खड़ा रहा था, और जब 2020 में दुनिया बंद हो गई थी गोल्ड भागे जा रहा था। जब भी दुनिया में डर और अनिश्चितता आती है आपकी ढाल आपको बचाती है। आपको पता है गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? आप नहीं, मैं नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वे डॉलर से डर रहे हैं। वे भी अपनी दौलत को ढाल दे रहे हैं। पिछले 20 सालों में गोल्ड ने लगभग 9 से 10% का सालाना रिटर्न बना कर दिया है। अब आप कहेंगे ये आंकड़े साफ नहीं है, स्टॉक्स 13% और गोल्ड 10%, तो इसमें स्टॉक्स जीत गए। और दोस्त, यही वो भ्रम है जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए अब उस चोर यानी महंगाई को बीच में लाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि फाइनेंस में 2 तरह के रिटर्न होते हैं। पहला होता है नॉमिनल रिटर्न जो आपको निफ्टी दिखाता है, और दूसरा होता है रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। ये आपका असली मुनाफा होता है। पिछले 20 सालों में भारत का औसत आधिकारिक इन्फ्लेशन रेट रहा है लगभग 6%। जैसा कि हम अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं और पहले स्टॉक्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें नॉमिनल रिटर्न रखते हैं 13% और इसमें 6% का इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं, तो टोटल रियल रिटर्न आएगा 7%। और अब कैलकुलेट करते हैं गोल्ड के रिटर्न्स को। इसमें नॉमिनल रिटर्न लेते हैं 10% और 6% इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, तो इसका टोटल रियल रिटर्न आएगा ओनली 4%। तो अब स्टॉक्स भी असली मुनाफे में गोल्ड से आगे हैं। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। इस 7% के असली मुनाफे के लिए आपकी तलवार यानी स्टॉक्स ने आपको 2008 और 2020 में 50% तक के घाव दिए थे, जबकि आपकी ढाल गोल्ड ने 4% का असली मुनाफा आपको लगभग 0 घाव के साथ दिया था। और इसे कहते हैं रिस्क एडजस्ट रिटर्न, और इस पैमाने पर गोल्ड एक ज़बरदस्त प्रतियोगी है। अब ये तो थी अतीत की बात, लेकिन आगे 2026 में क्या होगा? दुनिया कहाँ जाएगी? हम सब एक अजीब समय में जी रहे हैं। दुनिया एक कांटे पर खड़ी है। अगर दुनिया में सब ठीक हो जाता है, मंदी नहीं आती, भारत की ग्रोथ 8 से 9% से भागती है, तो आपकी तलवार यानी स्टॉक्स ही जीतेंगे। स्टॉक्स को गोल्ड की बुरी तरह पछाड़ देंगे। लेकिन अगर ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, जैसा कि अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, लेकिन महंगाई जिद्दी बनी रहती है, इस मक्कर जाल को कहते हैं इन्फ्लेशन।
और दोस्तों, स्टेशनप्लेशन आपकी ढाल यानी गोल्ड का सबसे पसंदीदा मैदान है। ये वो माहौल है जहां स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों पिट जाते हैं और सिर्फ गोल्ड ही राजा बनकर चमकता रहता है। लेकिन अब 2026 में सिनेरियो 1 से ज़्यादा सिनेरियो 2 यानी स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन ग्लोबल हवाएं खराब है। इसलिए 2026 में स्टॉक्स आपको डराएंगे, लेकिन गोल्ड आपको संभालेगा। 2026 में हमें स्टॉक से ज़्यादा रियल रिटर्न गोल्ड में देखने की उम्मीद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि गोल्ड बहुत भागेगा, लेकिन इसलिए कि स्टॉक शायद महंगाई को भी न पछाड़ पाए। तो क्या स्टॉक्स बेचकर गोल्ड खरीद लें? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ढाल लेकर जंग नहीं जीत सकते। एक स्मार्ट निवेशक या मैं नहीं सोचता आपको अपनानी है बारबेल स्ट्रेटजी। यानी आपके स्टॉक्स आपके हाई ग्रोथ इंजन है। इसमें आप इंडेक्स फंड और हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स में एसआईपी करते रहे। ये आपका अटैक होगा। आपका गोल्ड आपका इंश्योरेंस होगा। इसे आप सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स के जरिए खरीद सकते हैं। यह आपका डिफेंस होगा। इस रणनीति के तहत अगर बाजार भागा तो आपकी तलवार यानी स्टॉक्स आपको अमीर बनाएंगे, और अगर बाजार डूबा तो आपकी ढाल यानी गोल्ड आपको बचा लेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप निफ्टी को 25,000 पर देखें तो जश्न मनाइए, लेकिन उस चोर यानी इन्फ्लेशन को याद रखिएगा। स्टॉक्स आपकी तलवार है जो वेल्थ बनाएगी, गोल्ड आपकी ढाल है जो उस वेल्थ को बचाएगी। एक असली बाजीगर दोनों का इस्तेमाल करना जानता है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन पर्पज के लिए है। स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। तो आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है? आपके पास तलवार ज़्यादा है या ढाल? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।